दोस्तों बातचीत करेंगे हम तीन बड़ी खबरों पे। पहली खबर जो है, कल जो है सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे फैसला आ चुका है बुलडोज़र को लेकर कि अब बुलडोज़र नहीं चलेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा कि बुलडोज़र चलाना है। दूसरी खबर बात करेंगे कि राहुल गांधी पे जब जिस तरह से बयानबाजी हुई उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो चुकी है और लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जो है घेराव करेगी आज। और वहीं तीसरी तरफ जो है हरियाणा में खेल कर सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल। इन तीन खबरों को लेकर आज बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर जो है, पहले खबर है जो बुलडोज़र को लेकर बात करेंगे। और उन्नीस यादव हमारे साथ है। सर स्वागत है जी। बुलडोज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कैसे देख रहे हैं आप? देखो साहब, बुलडोज़र नीति का हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे और ये नीति बिल्कुल भी कहीं से भी संवैधानिक नहीं है और लोकतांत्रिक नहीं है। इस नीति से क्या है कि जो विध्वंसक ताकतें हैं उनको बल मिल रहा था कि आप किसी से भी राजनीतिक द्वेष के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्जी केस लगाइए और उसके घर को तबाह कर दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लीजिए। तो ये चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है और 17 तारीख का उन्होंने कहा था कि साहब 17 सितंबर को हम इस पे फैसला देंगे, तो इन्होंने इसमें एक पॉइंट और है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमसे परमिशन ली जानी चाहिए। इसमें कंपल्सन नहीं लगाया है साहब, एक पेच यहाँ छोड़ दिया। भाषा का देखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी बुलडोज़र चलेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली जानी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का बयान ये होना चाहिए था, जो मेरी अपनी समझ है, कि बिना हमारी इजाज़त के कहीं भी बुलडोज़र नहीं चलेगा। शब्दों का खेल है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट इन्होंने सरकारों के लिए छोड़ दिया है कि सरकार अगर चाहे तो अभी भी थोड़ी बहुत मनमानी कर सकती है। और इसमें भी एक क्लॉज ये बना दिया है कि कहीं भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है या और तरीके का कोई सरकारी निर्माण हो रहा है तो वहाँ कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और वैसे मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत राहत विपक्ष मान के चले और जनता भी मान के चले कि अब कम से कम कि आम जनता के लिए एक रास्ता तो खुल गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ एक हलफनामा तो दे सकता है कि सरकार ने कोर्ट के डिसीजन के बावजूद बुलडोज़र क्यों चलाया। लेकिन जो एक रास्ता खोल बुलडोज़र चल गए उसके लिए कुछ नहीं आया है। जो बुलडोज़र पहले चल चुके हैं, कई बुलडोज़र ऐसे भी चले जो बेगुनाह साबित हुए बाद में कोर्ट में। भाई अगर बात करी जाए छतरपुर की, तो छतरपुर में जो बुलडोज़र चला है वो बिल्कुल बेगुनाह के यहाँ चला है। उनका तो कोई इससे लेना देना ही नहीं था। वो तो हमारी पार्टी के मोअज़्ज़िज़ नेता थे और समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। वो सुलह वार्ता कराने गए थे और उनके यहाँ आपने बुलडोज़र चला दिया। क्यों? सिर्फ नाम देख के कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों की बात करें, इवन दिल्ली की भी बात करें, तो यहाँ पे कई लगभग हज़ारों घरों में इस तरह से बुलडोज़र चले हैं। तो कोर्ट को जब इतना संज्ञान इन्होंने लिया है तो इसमें आगे भी स्वतः संज्ञान लेके जिन बेगुनाहों के घरों पे बुलडोज़र चले हैं, जिन बेगुनाहों की प्रॉपर्टी बुलडोज हुई है, तो उनको भी सरकार द्वारा मुआवजा दिलाए जाना चाहिए। कितना बड़ा झटका है बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री के लिए। देखिए साहब, ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में संविधान के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी, संविधान के हिसाब से ही सरकारों को काम करना होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस संविधान को देश की आम जनता के हकों की सुनिश्चिति के लिए बैलेंस किया है। और निश्चित रूप से जो बुलडोज़र नीति से जो फेमस हो रहे थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और तमाम जो नेतागण हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें झटका लगेगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि साहब अब बुलडोज़र आप जो चलाएंगे तो उसमें अगर आपके नेता लोग और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अगर पीठ भी थपथपा रहे हैं तो साथ में कोर्ट भी है और विपक्षी और जो विरोधी दल है जो पीड़ित है वो कोर्ट में भी जा सकता है। एकड़ी निकाल दी क्या सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, देखो साहब, ये तो हम नहीं कह सकते एकड़ी निकाल दी। अगर मुआवजा दिलवा देते तब तो हम कहते साहब एकड़ी निकाल दी। बस ये है कि अभी नकेल कस दी है। थोड़ा सा जो कहते हैं ना, एक सांड जो आवारा घूम रहा था उसके ऊपर लगाम लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और दूसरी बात यहाँ से जो ये निकल के आ रही है कि जो सरकारों
सरकारों को ऐसा लगता था कि वो सरकारें तानाशाह हैं, तो उन सरकारों को भी कहीं ना कहीं अभी सोचना पड़ेगा कि साहब तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि मोदी जी और आरएसएस की तानाशाही की जो नीतियां हैं उससे। क्योंकि आप एक चीज़ देख लो, इतने भी घर बुलडोज हुए, इसमें मोदी जी का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, देश का संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। जब मोदी जी संसद में घुसते हैं तो संविधान को सर माथे पे रखते हैं, और वहीं जब गैर संवैधानिक काम आपके सरकारें जो राज्य सरकारें कर रही हैं तो आप उनको फटकार भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब कि परोक्ष रूप से, मतलब घुमा के जो कान पकड़ने वाली है, कि परोक्ष रूप से आप सरकार को ये खुली आज़ादी दे रहे हो कि वो लोग किसी के ऊपर भी बुलडोजर चलाएं। क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर जो है अब कांग्रेस, जो राहुल गांधी पर जो बयानबाजी हुई थी, कांग्रेस अब एक्टिव नज़र आ रही है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जो है आज घिराव करेंगे। आप हमें बताओ साहब, कांग्रेस इनएक्टिव कब थी? 140 साल का कांग्रेस का इतिहास है और आप कह रहे हो कि अब एक्टिव नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस एक्टिव नहीं होती तो देश आज़ाद हो जाता क्या? आप आज़ादी की सांस ले रहे होते, हम आज़ादी की सांस ले रहे होते। ऑफिस का घेरने का क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही क्या है? ये तो विध्वंसक लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश तोड़ने का काम किया है, इन्होंने हमेशा देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। जो भी आतंकवादी ताकतें रही हैं जिन्होंने देश में नफरत फैलाने का काम किया है, तो भाजपा ने और आरएसएस ने हमेशा उनको पोषित किया है, पाला पोषा है। अब हमें ये बताओ साहब आप कि आपके नेता राहुल गांधी जी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहेंगे, बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी की जीभ काटने पर इनाम मुकर्रर करेंगे, बीजेपी के नेता जो है राहुल गांधी जी को ये बोलेंगे कि जैसे इंदिरा जी की हमने मृत्यु करी है या मारा है। तो इसमें एक चीज़ साबित हो गई ना, एक बात तो साबित हो गई कि आतंकवादी जिन्होंने इंदिरा जी की मृत्यु मारा था इंदिरा जी को, तो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। खड़गे ने कल बर्थडे विश किया तो खड़गे साहब ने फटकार लगा दी कल कि साहब जन्मदिन की तो आपको बधाई है, लेकिन जो आपके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि जीभ काट देंगे और नंबर 1 का आतंकवादी और गोली मार देंगे, इन पे जरा लगाम लगाओ, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? सो रहे हैं क्या? कर लो तो हम भी कर, नहीं तो देखिए हर चीज में समय लगता है, हर चीज में देखिए हमारे विश कर रहे हैं, हमारे यहाँ दही प्रधानमंत्री हैं, विश तो करेंगे। और राहुल जी ने तो कह दिया कि मोदी जी के लिए उनके दिल में कोई नफरत थोड़ा ही है, उनकी नीतियों का विरोध है। जो उन्होंने नीतियां बना रखी हैं और उन नीतियों की वजह से ही देश धरातल में रसातल में जा रहा है। देश का जो नाश है वो मोदी जी की नीतियों से हो रहा है। तो इसके लिए फटकार लगाई गई और जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव भी किया है, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है और जो नेता गालीबाज थे उनका घेराव किया है, और कई नेताओं के खिलाफ अभी कंप्लेंट भी करी गई है। और समय दिया गया है 2-4 दिन में, देखते हैं मोदी जी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे। क्या लगता होगा एक्शन? जन आंदोलन करेंगे। एक्शन होगा प्रधानमंत्री? नहीं होगा तो रिएक्शन आएगा ना, एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन आएगा, हम कार्रवाई करेंगे भाई, सड़कों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कहीं तो सुनवाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई सुनवाई नहीं होगी। देश संविधान से चल रहा है, संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। हम लोग हिंसा की वाली बात ना करते, ना हमारी नीतियों में कहीं हिंसा है साहब। लेकिन इधर हरियाणा में कि जो है अब जो है समीकरण बदल चुके हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जो है जेल से बाहर जमानत पे आए हैं और जब सीएम पद छोड़ने के बाद वो हरियाणा में एक्टिव हो जाएंगे, कितना नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस? आप देखो ऐसा है, हम आपको बता रहे कोई समीकरण नहीं बदल रहे हैं। ये मीडिया खाम के र्यूमर उड़ा रही है, मीडिया द्वारा जो है प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं। एक बात आप स्पष्ट समझ लो, हरियाणा की जनता ने एक मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की और भारी बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब ऐसे तो आप कह सकते हैं कि साहब चंद्रशेखर रावण ने जजपा के साथ गठबंधन कर लिया, वो भी वोट काटेंगे। बहन जी ने जो है इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया, वो भी वोट काटेंगे। लोकतंत्र में वोट काटना तो कांग्रेस कह रही है ना कि
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियां जो हैं वो वोट काटने आई हैं। देखिए हम आपको कोई बात है, वोट चुनाव नहीं लड़ सकते, वो वोट काटेंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वोट काट रहे हैं। हम हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और हम हमेशा हुड्डा का बयान नहीं है? हम हमेशा देश भूपेंद्र हुड्डा का बयान है कि नहीं? हमेशा देश की जनता नहीं, आप ये बताइए भूपेंद्र हुड्डा का बयान है कि बात नहीं है? तो सुन लीजिए, बात सुनेंगे साहब। देखिए कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान देता है तो ये उसकी आज़ादी है बयान देना, और जहाँ पे बात आप कर रहे हैं कि वोट काटने वाली, तो वो जनता तय करेगी ना कौन वोट काट रहा है कौन नहीं काट रहा है। लोकतंत्र में तो सब चुनाव। आप हमें एक बात बताओ कि किसी भी विधानसभा सीट पे क्या 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं? आप कोई भी हरियाणा की विधानसभा सीट देख लो, सब जगह 10, 11, 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ना चाहिए, सब लड़ रहे हैं। अब वो जनता तय करेगी ना कि जनता को किसे जिताना है। मुद्दे भटक, केजरीवाल का क्या रोल होगा? केजरीवाल जी का कोई रोल नहीं है। केजरीवाल जी पहले दिल्ली संभाल लें, और ठीक है इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, और ठीक है मौलिक आज़ादी है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए, सब अपना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र। फोकस करेंगे पूरा। केजरीवाल जी कहीं भी फोकस कर लें, वो उनकी मौलिक अभिव्यक्ति है और उनको पूरी आज़ादी है, लेकिन मेरी उनको व्यक्तिगत सलाह है कि पहले वो दिल्ली पे ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव आने वाला है। पता चला है कि ऐसा ना हो कि वो घर भी ना रहा और ना घर के रहे ना घाट के रहे, कोई चारों तरफ संभाल रहे हो, पता चला दिल्ली हाथ से निकल गया। भाई दिल्ली में जो अफरा तफरी मची है, इतना जो दिल्ली में जल भराव की स्थिति रही, 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई जल से, और इतनी अव्यवस्थाएं दिल्ली में फैली हुई हैं। वो 6 महीने जेल में रहे थे, तो अब जो 2 महीने 4 महीने का समय रह गया है, तो उसमें ज़रा अपनी व्यवस्थाएं संभाल लें। वहाँ नए CM भी बने हैं, तो चीज़ों को ज़रा देखें और चीज़ों को ज़रा ठीक से करें, और वहाँ पे शासन प्रशासन को वाला जो मामला है उसको दुरुस्त करें, तो उसके बाद साहब बाकी जगह देखें, पहले घर संभालें केजरीवाल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बातचीत करी हमने, 3 बड़ी खबरों को लेकर आज बात की है, और साफ तौर पे बुलडोज़र का एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये बड़ा माना जा रहा है कि सुप्रीम अब जो है जो जिस तरह से बुलडोज़र आरोप लगते ही बुलडोज़र चल जाते थे, उम्मीद लगाई जा रही है कि अब वो उस पर रोक लगेगी, अब ऐसे बुलडोज़र नहीं चलेंगे। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।